क्या आपने कभी सोचा है, हर रात जब आप नींद में जाते हैं तो असल में आप कहां चले जाते हैं? आपका शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन आपकी आत्मा वो किस अनजान लोक में भटकती है? सपनों की दुनिया, जहां तर्क रुक जाता है, समय बिखर जाता है और हकीकत का नकाब उतर जाता है। वहां आप कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सालों पहले मर चुके हैं, कभी उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जिन्हें आपने कभी देखा तक नहीं, और कभी ऐसे दृश्य देखते हैं जो कल की आपकी असलियत बन जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या सपने हमारी चेतना का खेल है, या फिर यह वो दरवाजा है जो हमें किसी समानांतर ब्रह्मांड से जोड़ता है? विज्ञान कहता है सपना दिमाग की रैंडम एक्टिविटी है, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो इंसान सपनों में भविष्य क्यों देख लेता? क्यों हजारों साल पहले आर्षि, मुनि और यहां तक कि राजा महाराजा भी सपनों की व्याख्या से अपनी तकदीर तय करते थे? सोचिए, अगर सपनों को समझ लिया जाए तो शायद इंसान अपने जीवन का नक्शा खुद लिख सके। शायद सपनों में छिपी है वो चाबी जिससे हम अपनी किस्मत, अपनी हकीकत, यहां तक कि मौत तक को बदल सकते हैं। आज आप और मैं उतरेंगे उसी गहरे अंधकार में, जहां हर सपना एक पहेली है, हर नींद एक यात्रा है और हर रात एक अनदेखा दरवाजा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो सुनने जा रहे हैं वो आपको खुद आपके ही सपनों से डराने वाला है। आपका हर सपना कोई इत्तेफाक नहीं है, उसमें एक रहस्य छुपा है और आज हम उसे खोलेंगे। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि यह रहस्यमयी यात्रा आप तक हमेशा पहुंचती रहे। रात का सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा, खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा और इंसान की आंखें धीरे धीरे नींद की गिरफ्त में। यहीं से शुरू होती है एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि आत्मा का ब्रह्मांडीय स्वर है। आपने महसूस किया होगा, कभी नींद इतनी गहरी होती है कि वक्त का एहसास ही मिट जाता है। जैसे आप एक पल आंख बंद करते हैं और अगले ही पल सुबह की रोशनी दस्तक देती है। पर कभी ऐसा भी होता है कि नींद में आप कहीं और चले जाते हैं, ऐसी जगहें, ऐसे दृश्य, ऐसे लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं। यही है सपने। लेकिन सवाल है, सपने आखिर होते क्या हैं? विज्ञान कहता है कि जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बदलती है। REM स्लीप के दौरान दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है और रैंडम इमेजेस पैदा करता है। लेकिन अगर ये सिर्फ रैंडम इमेजेस हैं, तो फिर क्यों कुछ सपने सच साबित होते हैं? क्यों कभी कभी इंसान सपनों में आने वाली घटनाओं को आने वाले कल की हकीकत की तरह देख लेता है? यही तो असली रहस्य है। सदियों से आर्षि, मुनि और रहस्यवादी मानते आए हैं कि सपने दो तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ दिमाग की थकान और यादों का खेल होते हैं, और दूसरे वो जो सीधे आत्मा से आते हैं। दूसरे सपनों को कहते हैं सूचना, भविष्यवाणी, संकेत। इतिहास उठाकर देख लीजिए, मिस्र का फिरौन हो या भारत का कोई राजा, सभी ने सपनों को दिव्य संदेश माना। कई युद्धों का फैसला सपनों ने बदल दिया। कई राजाओं ने सपनों के आधार पर नई नीतियां बनाई। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या हर इंसान अपने सपनों को समझ सकता है? क्या सपनों में छुपे संकेत वास्तव में हमारी जिंदगी की चाबी है? जरा ठहरिए और सोचिए, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी अजनबी को सपने में देखा और अगले दिन वही चेहरा आपकी हकीकत में आपके सामने आया? कभी सपनों में आपने किसी हादसे की झलक देखी और कुछ ही दिनों बाद वही घटना आपकी आंखों के सामने घटी? क्या यह सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये है सपनों का रहस्य। कई प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जब इंसान सोता है तो उसकी आत्मा शरीर की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। यह आत्मा किसी अदृश्य लोक में प्रवेश करती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। वहां समय का कोई नियम नहीं, वहां दूरी का कोई बंधन नहीं, वहां सब कुछ एक साथ है, जैसे ब्रह्मांड की अनंत पुस्तक जिसमें हर जीवन की कहानी पहले से लिखी हो। सपना उसी पुस्तक के पन्नों की झलक है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु कहते थे, सपना हमारी आत्मा का दर्पण है। भारतीय योगियों का मानना था कि नींद में आत्मा सूक्ष्म शरीर के सहारे ब्रह्मांडीय यात्रा करती है। और आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सपनों के जरिए हमें वो बातें दिखाता है जिन्हें जागते हुए हम कभी नहीं समझ पाते। लेकिन अब असली रहस्य की परत खोलते हैं। कभी कभी सपने हमें सिर्फ डराते हैं। भयानक दृश्य,
पीछा करते हुए अजनबी, अंधेरा, गिरना, डूबना, ये सब संकेत हैं कि हमारे भीतर कोई डर, कोई अधूरापन, कोई दबा हुआ दर्द छुपा है। सबकॉन्शियस माइंड इन प्रतीकों को सपनों के रूप में बाहर लाता है, मगर कभी सपने इतने गहरे होते हैं कि वे भविष्यवाणी बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसका अनुभव किया है। किसी ने सपने में जहाज के डूबने का दृश्य देखा और कुछ दिनों बाद टाइटैनिक जैसी घटना हुई। किसी ने सपनों में भूकंप की झलक देखी और जागते ही पाया कि धरती वास्तव में हिल चुकी थी। क्या यह सब केवल दिमाग की कल्पना है या फिर हमारी आत्मा वाकई भविष्य की झलक देख लेती है? दोस्त, यहां से सपनों का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। सपनों को पढ़ना होता है, डिकोड करना होता है। हर सपना एक कोड है, एक संदेश है जो हमारी आत्मा हमें देना चाहती है। लेकिन क्या हम उसे सुन पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम जागते ही अपने सपनों को भूल जाते हैं। आप सोचिए, कितनी बार आप सुबह उठते ही अपने सपने याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब गायब हो जाता है। यह गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं। सबकॉन्शियस माइंड हमें सिर्फ उतना ही याद रखने देता है जितना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हो। अब सवाल उठता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम सपनों को पूरी तरह याद रख सकें और उनके रहस्य को समझ सकें? हाँ, और यही है असली कला, ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग यानी वो अवस्था जहां इंसान सपने में भी जानता है कि वह सपना देख रहा है। यहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब आप अपने सपने को नियंत्रित कर सकते हैं। आप उड़ सकते हैं, समय रोक सकते हैं, अपनी तकदीर तक बदल सकते हैं। इतिहास में कई योगी और रहस्यवादी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि लूसिड ड्रीमिंग के जरिए आत्मा सीधे ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है। वो आत्मिक शक्तियों से मिल सकती है, भविष्य की किताब के पन्ने पढ़ सकती है और उस ज्ञान को वापस हकीकत की दुनिया में ला सकती है। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान ने भी लूसिड ड्रीमिंग पर शोध किया है और पाया है कि दिमाग इस अवस्था में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जी पर काम करता है। कुछ लोग इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। अब सोचिए, अगर सपनों को सही तरीके से समझ लिया जाए तो क्या इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या इंसान बीमारियों का इलाज, आने वाले खतरों से चेतावनी और यहां तक कि अपनी किस्मत तक अपने हाथों में ले सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए गहरी साधना, अभ्यास और आत्मा के संकेतों को समझने की क्षमता। और यहीं से शुरू होती है सपनों की असली खोज, क्योंकि सपनों का हर प्रतीक एक अर्थ रखता है। पानी का सपना भावनाओं का संकेत, आग का सपना गुस्से या परिवर्तन का संकेत, सांप का सपना खतरे या गुप्त शक्ति का प्रतीक, मृत व्यक्ति से मिलना आत्मिक संदेश या अधूरा रिश्ता, ये सब संकेत हैं जिनके जरिए ब्रह्मांड हमें दिशा दिखाता है। लेकिन हम आधुनिक इंसान उन्हें अनदेखा कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। रात का अंधेरा हमें सिर्फ सोने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि हमें एक अदृश्य यात्रा पर धकेल देता है। हर बार जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, पर असल में हमारी चेतना जाग रही होती है। क्या आपने गौर किया है, कुछ सपनों का असर इतना गहरा होता है कि उठने के बाद भी कई घंटे तक उनके भाव हमारे भीतर बने रहते हैं। कभी डर, कभी खुशी, कभी रहस्यमय सन्नाटा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे भीतर अपनी छाप छोड़ गई हो। यही वो जगह है जहां से प्राचीन सभ्यताओं ने सपनों की व्याख्या शुरू की। मिस्र के मंदिरों में पत्थरों पर खुदे शिलालेख बताते हैं कि वहां ड्रीम टेम्पल्स हुआ करते थे। लोग वहां जाते, सोते और अपने सपनों को पुजारियों को सुनाते। फिर वे पुजारी उनके सपनों की व्याख्या करके बताते कि भगवान ने क्या संदेश भेजा है। राजाओं के युद्ध, फसलों की भविष्यवाणी, यहां तक कि देश की नीतियां सपनों के आधार पर तय की जाती थी। भारत में भी यही परंपरा थी। स्वप्न शास्त्र नामक ग्रंथों में बताया गया है कि कौन सा सपना किस बात का संकेत है। अगर किसी ने सपने में दूध देखा तो इसका मतलब था समृद्धि आने वाली है। अगर किसी ने टूटा हुआ घर देखा तो माना जाता कि कोई अशुभ घटना निकट है, और अगर किसी ने पानी में डूबना देखा तो उसे भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक माना जाता। इन सब के पीछे एक गहरा विश्वास था। सपना कोई भ्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। अब सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में भी सपनों का योगदान रहा है। अब्राहम लिंकन ने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले सपना देखा था कि वह अपने ही शव को ताबूत में देख रहे हैं।
महाराणा प्रताप की सेना ने कई बार युद्ध की दिशा सपनों से मिले संकेतों पर तय की। यहां तक कि आधुनिक समय में भी कई वैज्ञानिक खोजों की नींव सपनों ने रखी। डॉक्टर फ्रेडरिक केकुले ने कार्बन की बेंजीन संरचना का रहस्य सपने में देखा था। एक सांप अपनी ही पूंछ को काटते हुए गोल घेरा बना रहा था। डॉ नील्स बोहर ने परमाणु के मॉडल की झलक अपने सपनों में पाई थी। यह महज कल्पना नहीं, यह है सबकॉन्शियस माइंड का जादू, जो नींद के दौरान हमें वो सत्य दिखा देता है जिसे जागते हुए हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं पाती। लेकिन अब चलते हैं उस अंधेरे कोने में जहां सपने डरावने हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कोई अजनबी आपका पीछा कर रहा है, आप भाग रहे हैं लेकिन आपके कदम भारी हो जाते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि आप गिर रहे हैं लेकिन जमीन कभी आती ही नहीं? ये सिर्फ डर नहीं, ये संकेत है। पीछा किया जाना आपके जीवन में किसी अनसुलझे डर या दबाव का प्रतीक है। गिरना नियंत्रण खोने या असफलता का संकेत है, और मरते हुए देखना जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का इशारा है। यहां तक कि स्लीप पैरालिसिस जैसी घटनाएं भी सपनों से जुड़ी होती हैं। लोग बताते हैं कि नींद में अचानक उनका शरीर जकड़ जाता है, सांस अटकने लगती है और कमरे में कोई अदृश्य छाया दिखाई देती है। विज्ञान कहता है कि यह नींद और जागरण के बीच की स्थिति है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं इसे आत्मिक हमला मानती हैं। क्या सच है और क्या भ्रम, यह आज तक रहस्य है। अब सोचिए, क्या हो अगर सपने सिर्फ दिमाग का खेल न होकर वास्तव में हमें किसी और लोक में ले जाते हो? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में असीमित आयाम है। अगर ऐसा है तो संभव है कि सपने हमें इन समानांतर वास्तविकताओं में झलक दिखाते हो। कभी आपने सोचा है कि आप सपने में किसी अनजानी भाषा में बातें कर रहे हैं जिसे जागते हुए आप जानते तक नहीं? या फिर आप किसी ऐसी जगह घूम रहे हैं जहां आप कभी गए नहीं, लेकिन हर पत्थर, हर गली आपको जानी पहचानी लगती है। यह डेजा वू सिर्फ स्मृति का खेल नहीं है। यह हो सकता है कि आपने वही दृश्य किसी सपने में पहले ही देख लिया हो। कई लोग मानते हैं कि सपनों में हम अपने पास्ट लाइव्स यानी पिछले जन्मों की झलक देख सकते हैं। कभी अचानक आप किसी अजनबी जगह पर पहुंचकर उसे अपना मान लेते हैं। कभी किसी अनजाने चेहरे से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ये पास्ट लाइफ मेमोरीज हो सकती हैं जो नींद के दौरान हमारी आत्मा से रिसकर बाहर आती हैं। सबसे रहस्यमयी सपने वे होते हैं जो हमें चेतावनी देते हैं, जैसे किसी खतरे से पहले आत्मा हमें संकेत भेजती है। किसी को अचानक बार बार पानी में डूबने का सपना आने लगे तो संभव है कि वह जल से जुड़ी किसी घटना में फंसने वाला हो। किसी को लगातार अंधेरे जंगल का सपना आए तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा संघर्ष आने वाला है। ये संकेत अगर सही समय पर समझ लिए जाए तो जिंदगी बचाई भी जा सकती है और बदली भी जा सकती है। अब सवाल यह है, कैसे कोई इंसान इन रहस्यमयी संदेशों को पूरी तरह पकड़ सकता है? जवाब है ड्रीम जर्नलिंग। सुबह उठते ही जो भी सपना याद हो उसे तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि सपनों की स्मृति बहुत नाजुक होती है, कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। लेकिन जब आप बार बार अपने सपनों को लिखने लगते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपको और ज्यादा संकेत देना शुरू कर देता है। यही है सपनों के रहस्य को समझने की पहली सीढ़ी। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपको हिला चुकी हैं तो यकीन मानिए आगे जो आने वाला है वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होंगे। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। हर रात जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया रुक गई है, लेकिन सच ये है कि हमारी आत्मा उस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। नींद का पर्दा हटते ही हम एक अदृश्य लोक में प्रवेश करते हैं, जहां हमारे ही दिमाग के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। कई प्राचीन दार्शनिक मानते थे कि सपने आत्मा की आवाज होते हैं। जागते हुए हम शोर में खोए रहते हैं, समाज, रिश्तों, इच्छाओं और डर के शोर में। लेकिन जब नींद आती है तो यह शोर थम जाता है और आत्मा हमें सीधा संदेश देने लगती है। कभी आपने सोचा है क्यों कई बार हम सपनों में उन प्रियजनों से मिलते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं? वे मुस्कुराते हैं, हमें गले लगाते हैं या कोई चेतावनी देते हैं। विज्ञान कहता है यह हमारे दिमाग का इल्यूजन है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि लाखों लोग इस अनुभव को इतना वास्तविक बताते हैं कि उन्हें यकीन हो जाता है। आत्माएं सपनों के जरिए ही संवाद करती हैं।
भारत की प्राचीन मान्यताओं में कहा गया है कि मृत आत्माएं अक्सर अपने प्रियजनों से सपनों में संपर्क करती हैं। अगर कोई आत्मा अधूरी इच्छाओं के साथ जाती है तो वह सपनों के माध्यम से संकेत भेजती है, कभी आंसू, कभी रोशनी, कभी छाया के रूप में। ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि आत्मिक संदेश होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। दुनिया के कई कोनों में डॉक्यूमेंटेड केसेस मिले हैं जहां किसी ने सपने में किसी मृत प्रियजन से बातचीत की और बाद में वही बातें हकीकत में सच साबित हुई। कभी छुपा खजाना, कभी आने वाला खतरा, कभी कोई अनजाना सच। योगियों का मानना है कि नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है। यह यात्रा हर किसी के साथ होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे याद नहीं रख पाते। जिन्हें याद रह जाता है वे सपनों को सिर्फ सपना नहीं मानते बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, यह शब्द शायद आपने सुना होगा। यह वह अवस्था है जब इंसान नींद में अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देखता है। वह ऊपर से अपने ही शरीर को देखता है, कमरे को देखता है, यहां तक कि दूर दराज की जगहों तक पहुंच जाता है। हजारों लोगों ने इस अनुभव को साझा किया है। कुछ इसे रहस्यमय मानते हैं तो कुछ इसे खतरनाक, क्योंकि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उस वक्त वह नाजुक होती है और माना जाता है कि उस पल नकारात्मक शक्तियां उस पर हमला भी कर सकती हैं। हर सपना सुखद नहीं होता। कुछ सपने इतने डरावने होते हैं कि वे आत्मा को झकझोर देते हैं। उन्हें कहते हैं नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स सिर्फ डर का खेल नहीं होते। कई बार ये संकेत होते हैं कि आत्मा किसी खतरे को महसूस कर रही है। आप सपने में आग में जलते घर को देखते हैं और कुछ दिनों बाद आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है। आप किसी अजनबी छाया से भागते हैं और जागते ही महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा रहा है। प्राचीन मान्यता थी कि नाइटमेयर्स आत्मा पर नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण होते हैं। आज विज्ञान इसे स्ट्रेस और ट्रॉमा का असर मानता है, लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि कई बार नाइटमेयर्स हमें आने वाले खतरों से पहले चेतावनी भी देते हैं। अब जरा उन संकेतों पर गौर कीजिए जो बार बार सपनों में आते हैं। ये प्रतीक साधारण नहीं होते। हर प्रतीक के पीछे एक गहरा संदेश होता है। सांप, शक्ति, डर या परिवर्तन। पानी, भावनाएं, जीवन का प्रवाह या आने वाला बदलाव। आग, गुस्सा, विनाश या पुनर्जन्म। मृत व्यक्ति से मिलना, आत्मिक संदेश या अधूरी इच्छाएं। उड़ना, स्वतंत्रता की चाह या आध्यात्मिक ऊंचाई। गिरना, असफलता का डर या नियंत्रण खोना। ये सब प्रतीक आत्मा की भाषा है। अगर इंसान इन्हें समझ ले तो वह अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। कभी कभी सपनों में ऐसे दृश्य आते हैं जो मानो इस धरती से बाहर के हों। अनजाने ग्रह, अजीब आकृतियां, रोशनी से बने प्राणी। क्या ये सिर्फ कल्पना है या हमारी आत्मा नींद के दौरान ब्रह्मांड के अन्य लोगों से संपर्क करती है? कई रहस्यवादी मानते हैं कि सपनों में हम हायर बीइंग से संवाद करते हैं। वे हमें चेतावनी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं या कभी कभी ज्ञान का बीज हमारे भीतर बो जाते हैं। यह संवाद बहुत सूक्ष्म होता है। कभी किसी गीत की धुन, कभी किसी अजनबी की बात, कभी किसी रोशनी की चमक। अगर हम सचेत होकर इन संकेतों को पकड़ लें तो हम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं जो जागते हुए हमारे लिए असंभव है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई सपने ऐसे होते हैं जिनमें भविष्य की झलक छुपी होती है? आप सोते हैं, एक अजीब सा दृश्य देखते हैं और कुछ दिनों या महीनों बाद वही घटना आपके सामने घट जाती है। यह महज इत्तेफाकन है या फिर सपने वास्तव में समय और स्थान की सीमाओं को पार करके हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं? इसे विज्ञान की भाषा में प्रिकॉग्निटिव ड्रीम्स कहा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह हमारी अवचेतन चेतना की गहराइयों से आने वाली एक प्रक्रिया है जो हमारी स्मृतियों, अनुभवों और छिपे हुए डर या इच्छाओं का मिश्रण होती है। लेकिन जब यही सपना बिल्कुल वास्तविकता में बदल जाता है तो यह सवाल खड़ा करता है, क्या हमारा अवचेतन भविष्य को पहले ही जान लेता है? क्या सपनों के माध्यम से हम किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जो समय से परे है? कल्पना कीजिए, आप किसी हादसे का सपना देखते हैं। उस समय आप उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही घटना घट जाती है। आपको लगता है मानो किसी ने आपकी आत्मा को पहले ही आने वाले सच की जानकारी दे दी थी। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे अनुभवों की गवाही देते हैं और इनमें से कुछ तो इतने सटीक होते हैं कि तर्क और विज्ञान दोनों चुप हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं।
अब्राहम लिंकन ने अपने ही मरने का सपना देखा था। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा था कि उन्होंने एक ताबूत देखा जिसमें एक सैनिक जैसी वर्दी पहने व्यक्ति लेटा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या हो गई। महात्मा गांधी ने भी कई बार अपने सपनों में हिंसा और हत्या की छवियां देखी और उनकी हत्या की घटना भी उन्हीं छवियों से मेल खाती थी। तो क्या सपने सिर्फ हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां हैं या वे एक बड़े ब्रह्मांडीय चेतन से जुड़े तार हैं जहां समय अतीत, वर्तमान और भविष्य का फर्क खो देता है? कई आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा नींद के दौरान सूक्ष्म यात्रा पर जाती है। वह समय के पिंजरे से मुक्त होकर उस सत्य को देखती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसी यात्रा के दौरान आत्मा उन घटनाओं का साक्षात्कार कर लेती है जो आने वाली होती है। लेकिन यह रहस्य यही नहीं रुकता। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें किसी और दुनिया से जोड़ते हैं। आपने शायद अनुभव किया हो, कोई मर चुका प्रियजन सपने में आता है, हमसे बातें करता है, हमें सांत्वना देता है। विज्ञान इसे केवल दिमाग का भ्रम कहकर टाल देता है, लेकिन क्या आत्मा के स्तर पर यह मुलाकात वास्तविक होती है? क्या सपनों में आत्माएं हमें सचमुच मिलने आती हैं? पश्चिमी मनोविज्ञान में इसे विजिटेशन ड्रीम्स कहा जाता है। लाखों लोगों ने दावा किया है कि उन्हें अपने प्रियजनों से सपनों में संदेश मिला। कभी चेतावनी, कभी प्रेम का इजहार, कभी सिर्फ एक झलक। और हैरानी की बात यह है कि ये संदेश अक्सर वास्तविक जीवन में बेहद प्रासंगिक साबित होते हैं। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि नींद की गहराई में मस्तिष्क एक ऐसे फ्रीक्वेंसी स्तर पर काम करता है जहां वह दूसरे आयाम की तरंगों को पकड़ सकता है। यह वही स्तर है जहां मृत आत्माएं या ब्रह्मांडीय चेतन की ऊर्जा मौजूद होती है। जब हमारा मन उस स्तर पर पहुंचता है तो आत्माओं से संवाद संभव हो जाता है। सोचिए, यदि यह सच है तो सपने केवल हमारे विचारों का प्रतिबिंब नहीं है, वे दरवाजे हैं समय के परे, मृत्यु के पार, ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों की ओर। हर सपना हमें किसी न किसी गहरी सच्चाई की ओर ले जा रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस सच्चाई को समझने की हिम्मत रखते हैं? अब आप खुद से पूछिए, आपका सबसे गहरा सपना कौन सा था? क्या वह केवल एक भ्रम था या उसमें आपके भविष्य, आपकी आत्मा या शायद आपके पूरे अस्तित्व का संकेत छिपा हुआ था? रात का अंधेरा हमेशा रहस्य को जन्म देता है। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और केवल हमारी सांसों की आवाज सुनाई देती है, तभी सपनों की दुनिया हमें अपने भीतर खींच लेती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सपनों का कोई गुप्त विज्ञान हो, अगर यह सिर्फ दिमाग की उलझने नहीं बल्कि किसी ऊंचे स्तर की चेतना का द्वार हो, तब क्या होगा? हम अक्सर सपनों को हल्के में लेते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं ने उन्हें ईश्वरीय संदेश माना। मिस्र के फराओ अपने सपनों की व्याख्या के लिए विशेष पुजारियों को रखते थे। ग्रीक मंदिरों में ड्रीम ओरेकल्स हुआ करते थे, जहां लोग सोते और अपने सपनों के माध्यम से देवताओं से उत्तर पाते। भारत के प्राचीन आर्षि कहते थे कि सपने आत्मा की गवाही है। आत्मा नींद के दौरान शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है, जहां उसे ब्रह्मांडीय सच्चाइयों का अनुभव होता है। लेकिन सपनों का रहस्य केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं, हमारा मस्तिष्क REM, रैपिड आई मूवमेंट अवस्था में प्रवेश करता है। इसी दौरान मस्तिष्क की विद्युत तरंगें सक्रिय होती हैं और वे अकल्पनीय छवियां, ध्वनियां और घटनाएं रचती हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है, जब यह केवल रचना है तो क्यों कई बार सपने इतनी सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं? क्या यह संभव है कि सपनों के जरिए हमारा अवचेतन ब्रह्मांड की उस सूचना धारा तक पहुंच जाता है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक इंफॉर्मेशन फील्ड है। हर घटना, हर संभावना, हर विचार उस फील्ड में पहले से मौजूद है। शायद सपनों के माध्यम से हम उसी फील्ड से जुड़ते हैं और भविष्य की हल्की झलक पकड़ लेते हैं। और फिर आते हैं वे सपने जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। आपने महसूस किया होगा, कुछ सपने इतने गहरे होते हैं कि नींद से जागने के बाद भी उनकी छाया पूरे दिन हमारे साथ रहती है। कभी डर, कभी सुख, कभी अधूरा रह गया रहस्य। ये केवल भावनाएं नहीं बल्कि आत्मा पर लिखी गई गहरी छाप होती है। ये सपने हमारे भीतर कुछ बदल देते हैं, सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, यहां तक कि हमारे जीवन की दिशा तक। कई लोग दावा करते हैं कि उनके सपनों ने उन्हें जीवन के सबसे बड़े निर्णय लेने में मार्गदर्शन दिया। किसी ने व्यवसाय शुरू किया, किसी ने प्रेम पाया, किसी ने मौत से बचाव किया,
क्या यह केवल संयोग है या सपनों में सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो हमें सही रास्ते की ओर धकेलती है? लेकिन अब सवाल और गहरा हो जाता है। अगर सपने इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। इसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। यह वह अवस्था है जब आप सपने के भीतर होते हुए भी जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, और इस जागरूकता से आप अपने सपनों को बदल सकते हैं, गढ़ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि विशेष ध्यान, श्वास तकनीकों और अभ्यास से मनुष्य अपने सपनों का स्वामी बन सकता है। कल्पना कीजिए, आप उड़ रहे हैं आकाश की गहराइयों में और जानते हैं कि यह सपना है, फिर भी आप वास्तविक अनुभव कर रहे हैं। आप अपनी मृत्यु से मिले किसी प्रियजन से बात कर रहे हैं और जानते हैं कि यह सपना है, लेकिन वह बातचीत आपकी आत्मा को सुकून देती है। आप भविष्य को झांक रहे हैं और जानते हैं कि यह सपना है, लेकिन उसकी झलक आपके जीवन का मार्ग बदल देती है। क्या यह केवल स्वप्न नियंत्रण है या फिर किसी और ब्रह्मांड की यात्रा? तिब्बती योगियों का मानना है कि स्वप्न योग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का साधन है। जब इंसान सपनों पर पूर्ण अधिकार पा लेता है तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु भी तो एक अनंत नींद है। और अगर आप सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं तो मृत्यु के पार भी यात्रा कर सकते हैं। अब आप सोचिए, हर रात जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप केवल सोने नहीं जाते, आप एक दरवाजे पर खड़े होते हैं। एक ऐसा दरवाजा जो आपको अज्ञात दुनियाओं में ले जाता है। सवाल यह है कि क्या आप उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि सपनों का रहस्य केवल जानने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर सपना एक संदेश है, हर सपना एक संकेत है। शायद अगली बार जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपके सामने भी वह रहस्य खुल जाएगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, सपनों के इस रहस्य ने अगर आपकी आत्मा को छू लिया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इन गहरे सच को जान सकें। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए, हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी रहस्यमयी होंगी और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा सबसे पहले बने।